साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद लगातार भारत सरकार पर हमलावर हैं। वो ये भी नहीं देख रहे कि उन्हीं की पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, चाहे वो शशि थरूर हो या सलमान खुर्शीद हो, किसी को भी नहीं सुन रहे। वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि उनके बयान से हो क्या रहा है। वो ये भी इस बात को भी इग्नोर कर रहे हैं दोस्तों कि वो पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन गए हैं। राहुल गांधी लगातार जिस प्रकार से भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, अब देखिए एक बयान में निशिकांत दुबे जी ने ऐसा लपेट लिया कि पूरी कुंडली ही खोलकर रख दी। और दोस्तों 1991 का एक दस्तावेज लीक किया है। अब लीक किया, वो तो सांसद ही हैं, सार्वजनिक ही कर दिया। अब ये दस्तावेज कितना बड़ा है दोस्तों, और इसके बाद किस प्रकार से राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, इन सब की पूरी कुंडली खुल गई है, जिससे कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। आज इसी को इस वीडियो में डिकोड करने जा रहा हूं दोस्तों। आपसे निवेदन करता हूं कि जरूर कमेंट के साथ जुड़िएगा। और हाँ दोस्तों, एक जानकारी आपको दूं कि आज ही मैंने हनुमान चालीसा का वीडियो अपलोड किया है। शनिवार का दिन है और इस शुभ मुहूर्त पर मैंने अपनी आवाज़ दी है इस हनुमान चालीसा में, और AI के ज़रिए दोस्तों वीडियो तैयार किया है। देखिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा। जो कुछ भी आपके मन में हो, वहाँ आपको मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। अब आइए आपको बताता हूँ दोस्तों कि खबर क्या है। खबर ये है, पहले आप इस ट्वीट को देख लीजिए। ये राहुल गांधी का ट्वीट है। दरअसल जयशंकर ने, जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान को हमले के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी। अब इसी बात को राहुल गांधी ने लपक लिया आधे अधूरे तरीके से। मतलब वो कह कुछ और रहे, इन्होंने उसको कुछ और घुमा दिया। मैं वो बयान नहीं सुना रहा दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आज के बाद थोड़ा सा वीडियो को सीमित रखूं, इसलिए बहुत ही संक्षिप्त में चीज़ों को बताकर आपके सामने रखना चाहता हूं। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लपक लिया और कहने लगे कि पाकिस्तान को अटैक से पहले ये जानकारी देना, ये तो क्राइम है। वो उसको क्राइम बताने लगे। और आप जानते हैं कि एक मुद्दे को वो पकड़ते हैं तो किस प्रकार से खींचने लगते हैं। आपने ये राफेल में देखा, अडानी अंबानी तमाम मुद्दों पर देखा है दोस्तों, और सब में राहुल गांधी को मात खानी पड़ी है। ये बात सच है। और आप देखिए, लगातार 2-3 दिन से हमले की शुरुआत में पाक को जानकारी देना बड़ा अपराध। MEA को सामने आना पड़ा। MEA को कहना पड़ा कि भाई जो ये कह रहे हैं गलत है, और इसका फैक्ट चेक भी करना पड़ा दोस्तों। ये बताना पड़ा कि हर हमले से पहले बताना पड़ता है। अब जैसे देखिए, मान लीजिए पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं कहा कि आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, कल्पना से भी बढ़कर आपको चुकानी पड़ेगी, आतंकियों के आका को हम मारेंगे। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इसी संदर्भ में ये बात कही और इसी ही विदेश मंत्रालय ने क्लैरिफाई भी कर दिया। लेकिन राहुल गांधी पड़े रहे, आज भी बोल रहे हैं। अब देखिए निशिकांत दुबे ने क्या किया है दोस्तों। उन्होंने एक ट्वीट किया, और ट्वीट में लंबा चौड़ा दस्तावेज आप देख लीजिए। भारत पाकिस्तान के बीच एक संधि हुई थी। अब देखिए 1991 का ये पूरा का पूरा ट्विटर पे डाल दिया, एक्स अकाउंट पर डाल दिया। और क्या लिखा है सुनिए। राहुल गांधी जी, यह आपकी बनाई हुई सरकार के समय का समझौता है। 1991 में आपकी पार्टी समर्थित सरकार ने यह समझौता किया कि किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी का आदान प्रदान करना भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे से करेगा। क्या यह समझौता देशद्रोह है? कांग्रेस का हाथ पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी की आपत्तिजनक टिप्पणी आपको शोभा देता है? अब देखिए, ये तो एक नई चीज दे दिया इन्होंने कि 1991 में कांग्रेस समर्थित सरकार थी और उस सरकार ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया कि हम अगर कोई भी आक्रमण करेंगे, सेना का मूवमेंट होगा, तो हम एक दूसरे को जानकारी देंगे।
ये दुनिया में कहीं नहीं है दोस्तों। सिर्फ भारत में कांग्रेस पार्टी समर्थित सरकार ने पाकिस्तान के साथ किया। अब कांग्रेस के हाथ पांव फूल गए, कुछ समझ ही में नहीं आने लगा। सुप्रिया श्रीनेत हर बार की तरह आई और कहने लगी कि नहीं नहीं, हमने तो समर्थन वापस ले लिया था, हमने ये कर लिया था, ये शायद अप्रैल 1991 का है, ये एग्रीमेंट पीस टाइम का है, पीस टाइम में कोई गलत फहमी ना हो इसलिए किया गया। अब इनका किंतु परंतु सब आप जानते हैं दोस्तों। लेकिन इसके बाद दोस्तों निशिकांत दुबे ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत करते हुए ये बाकायदा जानकारी दी। मैं कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं क्योंकि ये पीटीआई का वीडियो है। हम 1947 से ही पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र मानते हैं, 78 सालों से कश्मीर के मुद्दे पर उनसे लड़ रहे हैं। आगे कहते हैं कि हमेशा कांग्रेस ने पाकिस्तान को रियायत दी है, चाहे वो 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हो, सिंधु जल संधि हो, 1975 का शिमला समझौता हो, हर बार यही किया गया। उन्होंने एक और जानकारी दी कि 1991 में चंद्रशेखर की सरकार को आप ही समर्थन दे रहे थे और उसके बाद 1994 में जब आपकी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी तब इस समझौते को लागू किया गया। अब कांग्रेस क्या कहेगी? राहुल गांधी जो बार बार गलत इल्जाम लगा रहे थे, निशिकांत दुबे ने पूरी कुंडली ही खोल दी, पूरा दस्तावेज रख दिया। लेकिन क्या यह बात सच नहीं है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने भारतीय सेना को, सरकार को कमजोर करने के लिए क्या क्या नहीं किया? मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूं। क्या कांग्रेस पार्टी ने चीन की सरकार के साथ समझौता नहीं किया? इस समझौते पर तो सुप्रीम कोर्ट को भी बोलना पड़ा। हैरानी हुई कि भाई ऐसा कौन सा समझौता है? आज तक ये समझौते का खुलासा नहीं हुआ है दोस्तों कि आखिर वो कौन सा समझौता कांग्रेस ने चीन की सरकार के साथ कर लिया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र पार्टी जो सरकार चलाती है, आज भी रहस्य बना हुआ है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको मैं कुछ चीजें बताता हूं, हैरान हो जाएंगे। भाई भारत में जब मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार थी तो उसने अब कांग्रेस की एक करीबी कंपनी जीएमआर, उसको दिल्ली एयरपोर्ट बनाने और ऑपरेट करने के लिए 30 सालों का ठेका दे दिया, 30 सालों का जीएमआर को। और आप जान लीजिए कि जीएमआर ने, इस कंपनी ने 2009 में तुर्की की कंपनी जिस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ 30 सालों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि एयरपोर्ट के कार्गो और हवाई यात्रा से जुड़ी सुविधाएं आप देंगे। आप जानते हैं जिस जीएमआर को दिया गया था ना, उसकी सीबीआई जांच चल रही है। आज भी उस कंपनी को कांग्रेस के राज में कौड़ियों के दाम महंगी जमीन दे दी गई और देश के खजाने को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाया। और इस जीएमआर ने किसको दिया? जीएमआर के जिसके खिलाफ जांच चल रही है उसके पास कौड़ियों के भाव दिया और जीएमआर जाकर मिल गई तुर्की की कंपनी सेलेबी के साथ समझौता हुआ। और मजेदार बात जानते क्या है दोस्तों? जिस समय यह एग्रीमेंट हुआ ना, 2008 में मुंबई में आतंकी हमला हुआ था। उस हमले में तुर्की पाकिस्तान का साथ दे रहा था, उन दोनों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ था। और उसी समय, उसी के बाद तुर्की की कंपनी को भारत की सरकार ने जिस कंपनी को दिया उसके साथ एग्रीमेंट हो गया। अब आप सोचिए, क्या कांग्रेस की सरकार ने जानबूझकर नहीं किया? इससे साफ पता चलता है दोस्तों कि यूपीए सरकार के दौर में भ्रष्टाचार की आड़ में देश की सुरक्षा के साथ कौन सी कंपनी कैसा खिलवाड़ कर रही है, यह सरकार की नाक के नीचे होता रहा। एक और आपको मुद्दा बताता हूं, कांग्रेस की सरकार का। जानते हैं भारत चीन के बीच सीमा में जो सीमावर्ती इलाके हैं, भारत सरकार ने पल्ला झाड़ लिया, बोला हम विकास नहीं करेंगे। पूछा गया इनसे कि क्यों नहीं कर रहे हो? उस समय देश के रक्षा मंत्री थे दोस्तों A.K. एंटनी, और इन्होंने संसद में 6 नवंबर 2013 को एक बयान दिया, खतरनाक बयान, ये देशद्रोह से कम नहीं है। जानते हैं इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति रही है कि सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित न करना ही देश की सबसे बड़ी सुरक्षा है। चीन विकसित कर रहा है, ये कह रहे हैं कि हम विकसित नहीं करेंगे, इसी से
हमारे देश की सुरक्षा होगी। बयान सुनिए। To India in the area of building infrastructure. China is much advanced. Their infrastructure development is superior to India. We are only catching up. That is also history. Why? Independent India, many years as a policy on border, best defense is not to develop the border. अब आगे कुछ छोटे छोटे मामले दिखाता हूं दोस्तों। भाई सेना को जरूरत के सामान मिले। आज तो आप जानते हैं ना कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से राफेल दिया गया, S-400 ब्रह्मोस ड्रोन सब कुछ मिल गया, इतनी तेजी। लेकिन कांग्रेस की सरकारों में दोस्तों सिर्फ बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदना था, कांग्रेस की सरकार नहीं दे पाई। 2009 में जो ऑर्डर कांग्रेस की सरकार ने सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए किया था, वो मोदी सरकार ने 2018 में दिया। यह है कांग्रेस का हाल। इसी प्रकार से भारतीय सैन्य उपकरणों को देश में विकसित होने से रोका गया। आपको एक आर्टिकल दिखाता हूं दोस्तों, ये 2014 का इंडिया टुडे में प्रकाशित लेख है। यह बताता है, इस लेख में कहा गया है कि क्या आने वाली देश की नई सरकार सेनाओं को रक्षा उपकरणों की कमी और आधुनिक हथियारों की कमी से निजात दिला पाएगी। यह निकम्मापन बता रहा है यह लेख कांग्रेस की सरकार का। आज आप जानते हैं ना ऑपरेशन सिंदूर में तेजस ने किस प्रकार की भूमिका निभाई। आपको यह जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि उस तेजस को बनाने की जो प्रोग्राम की शुरुआत है वो 1983 में हुई थी, लेकिन किसने बनाया? प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में 2016 में तेजस के पहले बेड़े को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। यानी 10 साल तक, 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। इसी प्रकार से दोस्तों सेना के साजो सामान की खरीद, उसमें भी जमकर भ्रष्टाचार हुआ। आज जिन उपग्रह की खोजी आंखों ने भारतीय सेना को ऑपरेशन सिंदूर में ताकत दी है, उन्हीं संस्थाओं को अपने लालच के हवाले यूपीए की कांग्रेस सरकार ने कर दिया था। मैं एक बयान सुनाता हूं दोस्तों। 6 फरवरी 2014 कांग्रेस की सरकार में रक्षा मंत्री A.K. एंटनी जानते क्या कह रहे थे? राफेल जेट को हम नहीं खरीद पाएंगे, पैसा नहीं है, अगले साल ही हो पाएगा, हमारे पास तो नहीं है। आपको बयान सुनाता हूं, आप सुनिए। ये 2014 में नई सरकार मोदी जी के लिए बता रहे हैं, ये सुन लीजिए। Minister A.K. Antony has said that the MMRCA deal could now only move forward in the next financial year. In effect, the UPA has left the deal to the next government to conclude. It doesn't mean like that. I told you the delay is mainly negotiation is going on because of the shortage of money. This financial year, don't expect any finalization of the agreement. Next year, by that time, I think process will continue. एक और मुद्दे की जानकारी देता हूं दोस्तों, इसी कांग्रेस पार्टी के निकम्मेपन की। आज राहुल गांधी बहुत सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सवाल है, आज प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने तो घर में घुसकर मारा, आतंकियों को चुन चुन कर मारा। आपकी सरकार ने क्या किया? भाई आज आप सोचिए दोस्तों, पहलगाम में जो हमला हुआ है वो विभत्स है, कोई गुरेज नहीं है कहने। लेकिन 2008 का जो मुंबई का आतंकी हमला है वो कितना बड़ा हमला था। कांग्रेस की निकम्मी सरकार ने क्या किया? आपस में ही लड़ते रहे ये लोग, बस इस्तीफा इस्तीफा खेलते रहे। गृह मंत्री इस्तीफा दो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस्तीफा दो। आज ये नहीं है, आज मारने की रणनीति बन रही। इन्होंने कुछ नहीं किया। और इतना ही नहीं दोस्तों, सेना ने बोला, सेना ने कहा कि हमको दीजिए कार्रवाई करने का मौका। हमको तो पता है भाई कसाब पाकिस्तान से आया है, नहीं मौका दिया गया, सेना के हाथ पांव बांध दिए गए। और इस मुद्दे पर तो इन्हीं के पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने एक पुस्तक लिखी है, और जानते क्या लिखा है? कि मनमोहन और सोनिया की सरकार को इस विभत्स आतंकी घटना के लिए पाकिस्तान के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये एक मौका था, लेकिन ये सरकार नहीं कर पाई। और केवल बातचीत, पाकिस्तान के सामने हम सबूत दे रहे हैं जी, अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। आज की सरकार ने ये नहीं किया। तो दोस्तों मैं जानता हूं और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी को कम से कम अपने गिरेबान में जरूर झांकना चाहिए, आलोचना करना चाहिए। आलोचना करना तो हक है, लेकिन कम से कम ये तो देखिए कि आपके बयान से भारत को लाभ होता है या नुकसान होता है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत संक्षिप्त में 15 मिनट से कम में ही बनाने का प्रयास किया है, आगे भी यही प्रयास रहेगा। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हाँ,
ऑपरेशन सिंदूर पर जो काव्य प्रतियोगिता शुरू की है दोस्तों, उस पर आप भी अपनी भागीदारी निभाइए और अधिक से अधिक लोग जो भी रचनात्मक काम करते हैं उनको भी प्रेरित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।